प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट सेकंड के अध्याय 2 में अल्कोहल का अध्ययन करेंगे। अल्कोहल, इस अध्याय में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का अध्ययन करेंगे। अल्कोहल OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें OH समूह युक्त क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, वह अल्कोहल कहलाते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो बनने वाले यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। इस आधार पर अल्कोहल असंतृप्त अल्कोहल, संतृप्त अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल प्रकार के होते हैं। अर्थात जिस कार्बन परमाणु से OH क्रियात्मक समूह सीधा जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन परमाणु sp3 संकरण वाला होता है तो इस प्रकार के सारे यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर हम इन्हें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और टाईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों में बांटते हैं, जिसका अध्ययन हम अपने इसी अध्याय में आगे के भाग में करेंगे। हाइड्रोक्सी समूह किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा है, इस आधार पर भी हम अल्कोहलों का विभाजन करते हैं। यदि वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाते हैं। सामान्य रूप से इन्हें एल्किल अल्कोहल कहा जाता है, लेकिन IUPAC में इनका नाम एल्केनॉल के नाम के रूप में जाना जाता है। इस उदाहरण को हम देखते हैं, जिसमें 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और इन 3 कार्बन परमाणु के जो बीच वाला कार्बन है उसमें 4 कार्बन एक साथ जुड़े हैं। अर्थात ये जो यौगिक है वो 6 कार्बन युक्त यौगिक है, जिसमें अल्कोहलों की संख्या भी प्रत्येक कार्बन पर एक एक जुड़ी हुई है। इस प्रकार के यौगिक को हम हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं या इसको सार्बिटॉल भी कहते हैं। CH3OH मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, C2H5OH एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इस प्रकार हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं। N ब्यूटिल, अगर कार्बन की श्रृंखला अगर लंबी है तो हमें साधारण नाम N ब्यूटिल अल्कोहल। कार्बन की श्रृंखला का चयन करते वक्त उस आधार पर भी हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं। अब हम अल्कोहल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अल्कोहल किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन करके उसके स्थान पर OH समूह लगा देने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसे यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनॉल कहा जाता है। एल्केन के नामकरण में अंत में E को हटाकर उसके स्थान पर ऑल शब्द का उपयोग किया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH या CnH2n+2O होता है। अल्कोहल को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, OH समूह के आधार पर। यदि किसी यौगिक की संरचना सूत्र में एक OH समूह जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित रहता है। जैसा कि इस उदाहरण में पता लग रहा है, एक OH समूह और इसमें भी एक OH समूह। यदि एक से अधिक OH समूह किसी संरचना में जुड़े होते हैं तो ऐसे अल्कोहल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं या
बहुसंख्यक एल्कोहल समूह से जुड़े हुए यौगिक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे 2OH समूह, 1OH, 2OH, 3OH समूह। इस प्रकार के समूह जब 2OH समूह जुड़े होते हैं तो इन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और यदि 3OH समूह जुड़े हुए हों तो इन्हें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि दोनों OH समूह या पॉली एल्कोहल वाले यौगिक जिसमें एक से अधिक OH समूह हों वो अलग अलग कार्बन पर जुड़े होने चाहिए। यदि वो एक ही कार्बन पर जुड़े हों श्रृंखला में तो वह जल के अणु का निष्कासन करते हैं, वो अस्थायी होते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जिस कार्बन पर वो OH समूह जुड़ा होता है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर भी एल्कोहलों को भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। यदि वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन से केवल एक अन्य कार्बन ही जुड़ा हो, अर्थात वह कार्बन 1 डिग्री कार्बन का हो और उससे OH जुड़ा हो, तो इस प्रकार के एल्कोहल 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। यदि वो OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन पर 2 अतिरिक्त कार्बन समूह जुड़े हों तो इस प्रकार का कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाता है और उससे जुड़ा हुआ OH समूह 2 डिग्री OH समूह कहलाता है। जैसे ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसमें ये जो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है, अर्थात जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु की स्थिति यदि वो प्राथमिक स्थिति का है तो वह एल्कोहल भी प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा, या द्वितीय स्थिति का है तो द्वितीय एल्कोहल, और यदि तृतीय स्थिति का है तो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। इस आधार पर भी हम एल्कोहल के बारे में प्रकृति और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एल्कोहल का नामकरण। साधारणतः एल्कोहल का नाम लिखते समय एल्किल समूह के नाम के पश्चात एल्कोहल लिख दिया जाता है, किंतु व्युत्पन्न पद्धति में उन्हें कार्बिनोल का नाम का व्युत्पन्न माना जाता है, जबकि IUPAC पद्धति में किसी एल्केन समूह के सफिक्स में से ई को हटाकर उसके स्थान पर ओल शब्द का अनुलग्न यूज़ किया जाता है। CH3OH ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसको 1 डिग्री इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जिस कार्बन समूह से वो OH समूह जुड़ा है वह कार्बन समूह केवल CH3 समूह से ही मिलकर जुड़ा हुआ है, उसके पास अतिरिक्त अन्य कोई कार्बन समूह नहीं। इसको इस श्रृंखला का पहला सदस्य मानते हुए साधारण नाम मेथिल एल्कोहल और इसका व्युत्पन्न नाम कार्बिनोल, अर्थात सभी एल्कोहल इसके व्युत्पन्न होते हैं, और इसका IUPAC नाम मेथेनॉल है। जबकि CH3CH2OH इसमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक अतिरिक्त CH3 समूह जुड़ा हुआ है, अतः इसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम साधारण नाम एथिल एल्कोहल है, और चूँकि ये कार्बिनोल का व्युत्पन्न है इसलिए मेथिल कार्बिनोल, और इसका नाम एथेनॉल है। जब हम इस उदाहरण को देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें 3 कार्बन श्रृंखला है और बीच वाले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। चूँकि बीच वाला कार्बन अतिरिक्त 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल है। इसका साधारण नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, जबकि इसका व्युत्पन्न नाम डाईमिथाइल कार्बिनोल है, और जिस कार्बन श्रृंखला से वो OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन श्रृंखला के आधार पर उस एल्कोहल का नाम 2 प्रोपेनॉल रखा गया है।
इस प्रकार हम जब भी अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो वो यदि व्युत्पन्न नाम के आधार पर आधारित है तो वह सभी अल्कोहल कार्बिनॉल के व्युत्पन्न माने जाते हैं, जबकि IUPAC पद्धति में वह OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है या श्रृंखला में जिस कार्बन पर वह कम से सबसे न्यूनतम अंक रखता है, IUPAC पद्धति के आधार पर उस अल्कोहल का नाम रखा जाता है। इस अल्कोहल में चूँकि ये टर्सरी अल्कोहल है इसलिए इसका साधारण नाम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, और चूँकि ये व्युत्पन्न नाम की बात करें तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल इसका नाम है, और जबकि इसमें 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल इसका नाम है। अल्कोहल की समावयवता। अल्कोहल की समावयवता से हमारा अर्थ है कि वो OH समूह यदि किसी श्रृंखला में जुड़ा है और वह OH समूह अपना स्थान परिवर्तन करता है और परिवर्तन के कारण उसके संरचना के नामकरण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार इसे हम समावयवता कहते हैं। यदि OH समूह अपनी स्थिति परिवर्तन कर लेता है, जैसे 1-ब्यूटेनॉल और वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो 2-ब्यूटेनॉल, इस प्रकार OH के समूह की स्थिति परिवर्तित होने से इस प्रकार की समावयवता स्थिति समावयवता कहलाती है। जबकि क्रियात्मक समूह समावयवता OH समूह का क्रियात्मक समूह ईथर है। जब भी हम किसी समावयवता का अध्ययन करते हैं तो इस बात का अध्ययन करते हैं कि उसके संरचना में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उतनी ही संख्या में अन्य संरचना में होने चाहिए। इसी आधार पर अल्कोहल का क्रियात्मक समूह ईथर है। जबकि श्रृंखला समावयवता एक तरह से स्थिति से मिलती जुलती समावयवता है, परंतु इसमें केवल उस OH का स्थान पूर्व श्रृंखला के स्थान पर ही रहता है, परंतु श्रृंखला की लंबाई छोटी या बड़ी की जा सकती है ताकि उसके नामकरण में परिवर्तित हो सके। जबकि प्रकाश समावयवता, जब भी हम किसी अल्कोहल की समावयवता को प्रकाशीय अध्ययन करते हैं तो हम उसे दर्पण पे देखते हैं, और दर्पण में देखने पर यदि वह अपनी संरचना में परिवर्तित करता है तो इस प्रकार की समावयवता प्रकाशीय समावयवता कहलाती है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ये एक 2-ब्यूटेनॉल है और इसमें जो दूसरे नंबर का 2 डिग्री अल्कोहल है, दूसरे नंबर के कार्बन पे एक तरफ OH समूह है, एक तरफ H है और एक तरफ CH3 और एक तरफ CH2। इस तरह ये कार्बन एक कीरेल कार्बन है और कीरेल कार्बन में H और OH की स्थिति परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता बनती है। अतः जब भी हम किसी अल्कोहल का नामकरण करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि OH की स्थिति यदि परिवर्तित हो रही है तो वो स्थिति समावयवता है, और यदि OH की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, केवल श्रृंखला में ही परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार की समावयवता श्रृंखला समावयवता है। नामकरण करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल केवल वही यौगिक होते हैं जिस कार्बन से वो जुड़े हैं, और जिस कार्बन पर संकरण sp3 होता है तो ऐसे यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। यदि कार्बन का संकरण sp3 नहीं है तो इस प्रकार के यौगिक अल्कोहल नहीं कहलाते। इसका एक अच्छा उदाहरण फिनॉल है। इसमें बेंजीन रिंग पर एक OH समूह जुड़ा है। इसका नामकरण हम अल्कोहल नहीं कर सकते क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा रहता है वो कार्बन sp2 कार्बन है, जबकि अल्कोहल के लिए आवश्यक है कि वो जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन sp3 संकरण वाला होना चाहिए।